राजगीर ऐतिहासिक गरिमा से गौरवान्वित भूमि है। ये जगह इतिहास के नायकों की भूमि है, धर्म के जन्मदाताओं की भूमि है, प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि है, ये पर्यटन की भूमि है, ये तीर्थाटन की भूमि है, ये सर्वधर्म भूमि है। कहते हैं कि यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता पधारते हैं मलमास मेला में, और 33 कोटि देवताओं जब यहाँ पर विराजमान होते हैं, उनका जब दरबार सजता है तो 1 महीने तक मलमास मेला लगता है। और मलमास मेला में यहाँ पर 22 कुंड वामन धराए हैं, और मुख्य कुंड जो है ब्रह्मकुंड। कहते हैं कि जो भी प्राणी यहाँ पे ब्रह्मकुंड में मलमास के दरमियान स्नान करते हैं कुंडों में, तो उनकी जो है उनको जो है यहाँ पे पुण्य की असीम पुण्य की प्राप्ति होती है, सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है, जीवन में परिवार के जीवन में खुशहाली हरियाली संपन्नता और प्रसन्नता मिलती है। कहते हैं कि यहाँ जरासंध राजा थे आज से 5000 वर्ष पूर्व, और ये राजधानी थी राजगिरी मगध की। मगध के सर पहले राजा यहाँ के राजा बिरदर थे, जो जरासंध के पिता थे। कहते हैं कि जरासंध के पिता बिरदर जो थे, उनके बहुत उम्र तक कोई बच्चे नहीं हुए थे, और इतने बड़े वो साम्राज्य के राजा थे। जेठियन वन बगल में है। एक महात्मा उस समय आए थे, और महात्मा जी के पास जरासंध के पिता बिरदर्थ गए थे। बिरदर्थ ने भगवान को ही रूप वो माने थे महात्मा को, और कहे कि भगवान मैं यहाँ के सूबे का राजा हूँ और मेरा अभी तक कोई संतान नहीं हुआ है। वो महात्मा जी उनको एक आम दिए, और कहा जाता है कि राजा बिरदर्थ को 2 रानियां थी, और दोनों रानियों को वो बेहद प्यार करते थे। दोनों रानियों को आम काट करके आधा आधा खिला दिए। कुछ दिनों के बाद उनकी दोनों रानियां जो है गर्भवती हुई, और 9 महीने के पश्चात उनकी दोनों रानियों से जो है मांस का टुकड़ा आधा आधा पैदा लिया। राजा बहुत दुखित हुए, बोले कि उनका महात्मा जी का प्रसाद भी मिला तो ये मांस का टुकड़ा मिला, और वो मांस के टुकड़े को जंगल में कहीं फेंकवा दिए। कहते हैं कि साक्षात देवी का स्वरूप लेकर के यहाँ जरा नाम की देवी आई थी। जरा नाम की देवी राक्षसनी भी कहा जाता है और कुल देवी भी कहा जाता है। वो साक्षात देवी थी, और उनको जो है जोड़ने के लिए वो यहाँ पे मतलब वो रहती थी। तो अस्मील आया मांस के टुकड़े का, तो जरा नाम की जो देवी थे वो मांस के टुकड़ा खाने के लिए उधर गए, और जैसे ही दोनों हाथ से उन्होंने मांस के टुकड़ा उठाए, उनके हृदय में माँ की ममता जाग गई, और उनके द्वारा जोड़ दिए गए। बच्चा रोने लगा, और रोने की आवाज़ आई, और जरा नाम की देवी के द्वारा जरासंध जोड़े गए, इसीलिए उनका नाम जरासंध पड़ा। धरती पर ये पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में एकमात्र जरासंध ही ऐसे बालक थे जिनका जन्म 2 माताओं से हुआ था। वो अद्भुत बालक था। बाद में इस मगध देश का राजा हुआ, जिसकी राजधानी राजगिरी थी। कहते हैं कि उनको 10,000 हाथियों का बल था, और उनकी 2 पुत्री हुई थी। दोनों पुत्री का नाम जो था, एक का नाम अस्ति था और दूसरे का नाम प्रास्ति था। अस्ति और प्रास्ति दोनों पुत्री का विवाह मथुरा के राजा कंस से किए थे। और सभी लोग जानते हैं कि मथुरा के राजा कंस को जो श्री कृष्ण ने मार डाला था, तो स्वाभाविक है कि जिनके दामाद को मारा जाएगा, इसीलिए जो है कृष्ण और जरासंध में काफ़ी व्यवस्था रही। और जरासंध इतने बलशाली थे कि हिस्ट्री में ऐसा इतिहास में वर्णन आया है कि उन्हें 27 बार जो है मथुरा खदेड़ा था, और मथुरा खदेड़ने के बाद वो द्वारका पहुंचाए थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है का नाम रणछोड़ भी पड़ा है। कहते हैं कि बाद में श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में रथ के द्वारा आए, रथ से पांडव भाई भीम और अर्जुन के साथ, और यहाँ पे लगातार मल्लयुद्ध हुआ 28 दिनों तक। और भगवान श्री कृष्ण की गलत सहायता से, छल की सहायता से भीम ने जरासंध को पूरे उनके शरीर को चीर करके विपरीत दिशा में फेंका, और वही जगह पे है जो जरासंध की मृत्यु हुई। और कहते हैं कि उसी समय जरासंध एक प्रण लिए थे, 84 राजाओं को उन्होंने बंदी बना लिया था, और उनका मन्नत था, उनका संकल्प था कि 100 राजा अगर हो जाएंगे तो 100 राजा को एक साथ बलि देंगे। तो जब जरासंध मारे गए, तो उन 84 राजाओं को भी श्री कृष्ण बंदी से छुड़ाए और फ्री करवाए, और फिर बाद में जरासंध के पुत्र सहदेव को यहाँ का राजा बनाए।
बाद में जो है यहाँ के राजा फिर बिंबिसार हुए 2500 वर्ष के बाद। उस समय यहाँ पर भगवान बुद्ध और महावीर भी पधारे थे और यहाँ भगवान बुद्ध और महावीर 14 वर्षा वास किए थे। कहते हैं कि एक जगह यहाँ पर जिसका नाम है गिद्धकूट, वो नीचे से देखने में बैठा हुआ गिद्ध की आकृति में लगता है और वो जगह भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय स्थल था। और कहते हैं कि भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति उनको बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण उपदेश जो है इसी गिद्धकूट पर्वत पर उन्होंने दिया था, जिसमें ना मुँह में होरेंगे क्यों एक महामंत्र है, जो मंत्र का महत्व आज हमारे हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र का है, वही महत्व बौद्ध धर्म में जापान में ये नामों में होरेंगे क्यों का महत्व है। और बड़ी आस्था और विश्वास के साथ जो है बौद्ध धर्मावलंबी यहाँ आते हैं। गिद्धकूट पर जो जहाँ पे उनके आसन लगे थे वहाँ आसन पे वो पूजा करते हैं और उसी के स्मृति में विश्व शांति स्तूप जापान के बौद्ध संघ के द्वारा नीचिरेन संघ के द्वारा बनाए गए हैं, जो चारों दिशाओं में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। इस आशय इस पृष्ठभूमि के साथ लगाए गए हैं चारों दिशाओं में भगवान की प्रतिमा बुद्ध की, कि चारों दिशाओं में भगवान महावीर स्वामी का करुणा मैत्री प्रेम का संदेश प्रसारित हो। इसीलिए विश्व के चारों कोनों में जो है वो वहाँ पे उनका ये करुणा मैत्री प्रेम का संदेश जाए। फिर भगवान महावीर स्वामी 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात रिजुवाला नदी के तट पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ और पहला उपदेश जो है यहाँ 5 पर्वत है। 5 पर्वत में पहला विपलाचल, दूसरा रत्नागिरी, तीसरा उदयगिरी, चौथा सोनगिरी और 5वां व्यवहारगिरी है। तो विपलाचल पर्वत जो प्रथम पर्वत है वहाँ पर उन्होंने प्रथम देशना दिया, प्रथम उपदेश दिया, जहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य अपने अपने भाषा में तो उनका उपदेश श्रवण कर ही रहे थे, पशु पक्षी भी उनका उपदेश को श्रवण कर रहे थे। तो ये जगह जो है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म का समागम स्थली है। मैं सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी सैल्यूट करता हूँ कि जो जगह ये डिजर्व कर रहा था, चूंकि ये प्राचीन राजधानी थी, यहाँ महकती वादियाँ हैं, यहाँ दिलकश नज़ारे हैं, यहाँ हसीन वादियाँ हैं। इस हसीन वादियों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ पे जू सफारी और ग्लास ब्रिज बनाए गए हैं, यहाँ पे जो है पांडु पोखर और घोड़ा कटोरा डैम बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो RICC जो है अंतर्राष्ट्रीय सभा स्थल जो बनाया गया है वो अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। तो निश्चित तौर पे हम सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी सैल्यूट करता हूँ, जो कि राजगीर को अपने विजन से जो राजगीर डिजर्व कर रहा था, यही जगह दूसरे प्रदेशों में था जहाँ नैनीताल, मसूरी, शिमला और भी अन्य स्थलों काफ़ी विकास हुआ। तो बाद में फिर उनके विजन से, माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन से ये जगह जो है काफ़ी अभी धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। और राजगीर जो है वाकई में कई धर्मों की ये संगम स्थली है, ये सर्वधर्म की भूमि है, ये जंक्शन प्लेस है कई धर्मों का। तो निश्चित तौर पे राजगीर जो है जो इतिहास के नायकों की भूमि है, धर्म की जन्मदाताओं की भूमि है। इतिहास के नायक यहाँ पे हैं। सून भंडार जो है यहाँ 5 पर्वत है। 5 पर्वत में व्यवहारगिरी पर्वत अंतिम पर्वत है, जिसके नीचे में राजा बिंबिसार का खजाना है। खजाने के बारे में ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे राजा बिंबिसार को उनके पुत्र अजातशत्रु, एक जगह है बिंबिसार का जेल, जहाँ पर कैद किए थे और कैद करके उनको तड़पा कर मार डाले थे। तो कहते हैं कि ये जो बिंबिसार का खजाना है, उनकी पत्नी जो कौशला थी, राजा बिंबिसार की पत्नी, उस खजाने को डोनेट कर दिए थे जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर गौतम स्वामी को। और उन्होंने ही लोग बताते हैं कि उस खजाने के मुख द्वार को पत्थर की दीवार से बंद करके बगल में एक लिपि लिख दी और कहते हैं कि उसके अंदर 3 माइल का सुरंग है और उसी सुरंग में आज भी राजा बिंबिसार का जो है सोना चांदी सिक्के अभी भी छिपे हुए हैं। और गौतम स्वामी बंद करके दीवार से उस खजाने को मुख द्वार को बगल में एक लिपि लिख दिए। और लिपि के बारे में कहा जाता है कि जो को भी उस लिपि को पढ़ेंगे वो अपने आप खुल जाएगा। लेकिन ये कुछ लोग कहते हैं कि ये किंवदंतियां हैं। वो जैन संतों का वहाँ पे वो जो है पूजन स्थली था, जहाँ पर जैन संत वहाँ पे जो है साधना करते थे, मेडिटेशन करते थे। आज भी वहाँ पे दूसरे गुफा में जैन धर्म के तीर्थंकरों की प्रतिमा है। तो कुछ लोग उसे राजा बिंबिसार का खजाना भी कहते हैं, सोन भंडार भी कहते हैं, और कुछ लोग उसे जैन स्थली का वो पावन स्थली, मेडिटेशन
स्थली भी कहते हैं। ये जगह जो है मनियार मठ जो है, मनियार मठ जो है राजा जरासंध के द्वारा मनसा पूजा के लिए, मणि पूजा के लिए निर्माण किया गया था। और यहाँ की जब खुदाई हुई तो बहुत सारे सांपों की प्रतिमा मिले और एक बहुमुखी कलश मिला। और कहते हैं कि उस कलश में दूध रखा जाता था सांपों के लिए, और सांप आकर दूध का पान करते थे। ये जो मिला है बहुमुखी कलश, सांप और जो है माँ मनसा देवी की प्रतिमा भी यहाँ से प्राप्त हुई थी। इससे ये पता चलता है कि ये जगह हिंदुओं का जो है सांप की पूजा के लिए, मनसा पूजा के लिए आज भी श्रावण पंचमी के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। और यहाँ नाग का पूजा होता है नाग पंचमी के दिन। और ये जगह जो है कि कहते हैं कि यहाँ पर राजा जरासंध यज्ञ किए थे, और यज्ञ के बहुत सारे वेदियाँ यहाँ पर नजर आते हैं। 3 गड्ढे यहाँ पर मिले हैं। और कहते हैं कि जब यज्ञ किए थे तो यज्ञ में एक में हवन रखा जाता था, एक में घी रखा जाता था, एक में और दूध वगैरह रखा जाता था, जो कि यज्ञ में प्रयोग होता था। तो ये राजगीर जो है निश्चित तौर पे सारे जहाँ से अच्छा है। आज भी सैलानी काफ़ी यहाँ पे जो है आते हैं। सभी मतलब फॉरेनर, विदेशी यात्री भी यहाँ काफ़ी आ रहे हैं अभी। और देश विदेश से तो आते हैं, और इधर अपने सारे प्रदेशों से भी, भारत के सारे प्रदेशों से यहाँ पे यात्री अभी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। कुंड के बारे में ऐसा बताया गया है कि ये पहाड़ है, पहाड़ में सल्फर आयरन है, और उसी के रिएक्शन से गर्म पानी यहाँ पे सालों भर आता है। पानी का स्रोत है, पहाड़ में 2 तरफ पानी का स्रोत है। और कहते हैं कि 22 कुंड और 52 धाराएं हैं। एक तरफ जो है ब्रह्मकुंड परिसर कहलाता है, एक तरफ सूर्य कुंड परिसर कहलाता है। सूर्य कुंड परिसर जो है वो जो है वो उधर 7 कुंड है। सूर्य कुंड, चंद्रमा कुंड, गणेश कुंड, राम लक्ष्मण कुंड, अहिल्या कुंड, गौरी कुंड, सीता कुंड, ये सब उधर भी जलधाराएं काफी मजबूत है। उधर अभी मलमास मेला में हमारे सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ पे पधारे थे और मलमास मेले का उद्घाटन किए थे। मैं खुद उनसे ये मांगा था अपने संभाषण में मुख्यमंत्री जी से कि ये जो इधर सूर्यकुंड है, जो 7 कुंड है, जिसकी जलधाराएं काफी मजबूत है, एक ऐसा फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जाए ब्रह्मकुंड से लेकर सूर्यकुंड तक, ताकि इधर जो यात्री कम आते हैं सूर्यकुंड तरफ, वो काफी यात्री इधर भी आए। ब्रह्मकुंड तरफ यात्री ज्यादा आते हैं, तो दोनों अगर फ्लाईओवर ब्रिज बन जाएगा तो दोनों तरफ यात्री जाएंगे। ये मैंने अपने सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैंने मांग किया था। पहाड़ पर जो छत टाइप पे बना हुआ है वो क्या है? पहाड़ पे जो कहते हैं कि यहाँ जो है राजा जरासंध का वो बैठक था, और जरासंध वहाँ फुर्सत के समय में बैठा करते थे, इसलिए उसको जरासंध का बैठक कहा जाता है, और पिपल केव भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ ये जो यहाँ पे सप्तर्षि गुफा है, जहाँ पे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, मतलब मृत्यु के बाद 6 महीने के बाद यहाँ पे प्रथम बुद्ध संगीति हुई थी, जिसमें 500 बौद्ध भिक्षु इकट्ठा हुए थे। और उस बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप जी थे। तो वहाँ महाकश्यप जी नीचे में गुफा है, उस गुफा में रहते थे, इसलिए उसको जरासंध का बैठक, और महाकश्यप जी जो उस प्रथम बुद्ध संगति के अध्यक्ष थे वहाँ रहते थे, निवास करते थे।